विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। समाधि, समय आदि, समय के पहले, ये जो पांचवा तरीका है, ये कैसा लगता है? कितना कठिन लगता है इंसान को आंख बंद करके प्रेम को जाने, आंख बंद करके पूर्णता प्राप्त करे। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। ध्यान तपर्पण, ध्यान का तप अर्पण। सभी जीव लोक कल्याण के लिए आप बल पैदा करते हो, जो बल आप में शुरू से था। सिर्फ कमजोर विचारों की वजह से वह बल कम हुआ था, आत्मबल कम हुआ था। उस बल को फिर से प्राप्त करते हैं और उसे जीव कल्याण के लिए अर्पित करते हैं, जिससे पूरे विश्व की चेतना में फर्क पड़ता है। पॉइंट नॉट वन भी क्यों न हो, आप अपना योगदान देते हैं इस शुद्ध मन से, जो आपने ज्ञान प्राप्त करके, ध्यान प्राप्त करके प्राप्त किया। यह बल सब तक पहुँचे, सभी अपना आत्मबल बढ़ाकर स्वयं की मुक्ति के लिए पुरुषार्थ कर पाएं, सभी ध्यान कर पाएं, सभी अपनी कमजोरियों को दूर कर पाएं। कमजोरियां दूर होंगी तो स्वास्थ्य सहज ही प्राप्त होगा। कमजोरियां दूर होंगी तो स्वादों में इंसान नहीं अटकेगा, गलत भोजन स्वादवश नहीं खाएगा, स्वास्थ्य सहज ही प्राप्त होगा। ऐसा स्वास्थ्य सबको मिले जो आत्मबल से स्वतः ही प्रकट होता है। हे ईश्वर, हे परमात्मा, आपकी शक्ति इसी तरह सफेद प्रकाश में मुझ पर बरसे, सब पर बरसे। मेरे अंदर की शक्ति इसमें योगदान दे, ऐसी कृपा करें। इसी पवित्रता के साथ सभी बल प्राप्त करें, औरों के लिए प्रार्थना करें, ताकि यह पृथ्वी आपकी उच्चतम अभिव्यक्ति का माध्यम बने।
आप जिस तरह इसे स्वर्ग बनाना चाहते हैं वैसी पृथ्वी बन जाए। हर इंसान अपना कर्तव्य जाने, प्रेम की वजह से सबके लिए कार्य करे। कारण प्रेम हो, कारण भक्ति हो। स्वयं को पहचान कर अपनी जिम्मेदारी महसूस करें। सभी अपने सारे पुराने कर्मों से मुक्ति प्राप्त करें ताकि आत्मबल बढ़े। हे परमात्मा, ऐसी कृपा करें कि कार्मिक रोग समाप्त हो जाएं। कार्मिक रोग इंसान के सूक्ष्म देह को कमजोर करते हैं। वह अपनी शक्ति भूल जाता है और बीमारियों के शिकंजे में आ जाता है। सारी बीमारियां समाप्त हो रही हैं। शुभ्र प्रकाश में सबका आत्मबल बढ़ रहा है। कार्मिक रोग समाप्त हो रहा है। सभी इतने सजग हो जाएं ताकि नए कर्म ऐसे न करें जिससे फिर कार्मिक बंधन तैयार हो। पुराने समाप्त हो जाएं, नए बने ही नहीं बंधन बनाने वाले, नए मुक्ति देने वाले कर्म हों। होश में हों, ईश्वर को समर्पित करते हुए हों। मैं कौन हूँ जानते हुए लोग कर्म करें। स्वयं को जानकर किए गए कर्म बंधन नहीं बनाते। तो ऐसी बुद्धि, ऐसा विवेक हर इंसान को प्राप्त हो। आत्मबल और विवेक शक्ति सभी की इतनी बढ़ जाए कि सहजता से ही वे सभी की मदद कर पाएं और देर सवेर सभी उसी आनंद में पहुंच जाएं जो मनुष्य देह की संभावना है। ऐसा हो रहा है। ऐसी शुभ इच्छा सब में जग रही है। इसी शुभ इच्छा की वजह से सभी
योग्य दिशा में कार्य कर रहे हैं, स्वस्थ होकर, संतुष्ट होकर, समृद्धि में, भाईचारे में। ऐसा दृश्य दिखाने के लिए हे परमात्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कृपा बनी रहे। इस तरह तप अर्पित करके आज का सेशन समाप्त करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। फिर एक पांचवा तरीका है जो है ध्यान में, समाधि में। समय आदि, ईश्वर समय के पहले था। समाधि समय आदि, समय के पहले। ये जो पांचवा तरीका है, ये कैसा लगता है? कितना कठिन लगता है इंसान को आंख बंद करके प्रेम को जाने, आंख बंद करके पूर्णता प्राप्त करे। ये तरीका आता नहीं है, इसलिए लोग चौथे तक रुक गए। एक से मुक्त हुए, दूसरे में गए। क्यों? नशे से तो मुक्त होना चाहेगा इंसान। आखिर नशा कब तक संभालेगा? नशे से तो मुक्त होना चाहिए, दंगल से तो मुक्त होना चाहिए, क्योंकि परेशानी तो खुद को भी होती है झगड़े करके। परेशानी तो खुद को भी होती है। उस वक्त थोड़ा अच्छा लगता है जीत कर, किसी को गिरा कर, मगर परेशानी तो है इंसान को। माया के चुंगल में भी इंसान कुछ समय रहता है, मगर फिर उसको विचार आता है आखिर ये कब तक चलने वाला है। उनमें भी जब कुछ लोगों को चेतना जागती है, वे सोचते हैं हमें इससे आगे बढ़ना चाहिए, रसना से, कामना से, वासना से ऊपर उठना चाहिए। फिर वे अपने कार्य में रचनात्मकता ढूंढते। और वहां पर भी जो लोग जागृत होते हैं, वे पांचवें तरीके को जानना चाहते हैं, वे खोज करते हैं। मगर पांचवा तरीका और चौथा तरीका, इनके बीच में जो गैप है, इस गैप को भरने के लिए जो तरीका है वो छठवां तरीका है, सिक्स्थ सेंस। उसको सिक्स्थ नंबर दें या 0 नंबर दें, सिक्स्थ सेंस कहें या 0 इसेंस। 0 इसेंस, इसेंस यानी अर्क, इसेंस। ये छठा जो है वो है तेज प्रेम। तेज प्रेम छठा है इन दोनों के बीच में पुल का काम करने के लिए। ये पुल ऊपर से है, तो ये चौथे से निकालना, क्योंकि चौथा पसंद आने लगता है तो उससे निकलना भी नहीं चाहता इंसान। कई जो संगीतकार होते, हुनरमंद लोग होते, कला को जानने वाले लोग, उनको जब कहा जाता ना आप शिविर करो, हमको जरूरत ही नहीं है। मुझे जब टेंशन आता है ना, मैं अपना ये लेके बैठता हूं, मुझे अच्छा लगता है। चौथे तक आने के बाद वो रुक जाता। पहले 3 तो अखरते तो है इंसान को, मगर चौथा तो अखरता भी नहीं है, इसलिए वो उससे आगे जाना नहीं चाहता। तो विश्व में कितने कलाकार लोग हैं जो रुक गए हैं, वे आगे का ज्ञान लेना नहीं चाहते। उनको लगता है बस यही मेरी साधना है, इसके आगे मेरे लिए कोई साधना नहीं है। रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। तो वे सारे लोग जो हुनरमंद हैं बैठे हुए यहाँ, वे कभी भी रुके नहीं वहाँ पर, पांचवें तक जाए। और छठा उसमें मदद करेगा, सिक्स्थ सेंस, 0 इसेंस, वो है तेज प्रेम।